दूसरे पुद्गल परमाणु से मिलकर के अनेक द्रव्य पर्याय धारण करता है। रोटी दाल भात के परमाणु के कारण शरीर के अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण करता हुआ दिखने में आता है। दूसरे अनेक पुद्गल परमाणु पुस्तक रूप मकान रूप अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण कर किए हुए प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। ये तो उदाहरण है। उसी प्रकार इस सिद्धांत कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा अनेक द्रव्यात्मक पर्यारूप संसार दशा में उत्पन्न होता हुआ दिखने में आता है। जिस प्रकार ये रोटी दाल भात का उदाहरण दिया है, उसी प्रकार आत्मा भी मनुष्य देव नारकी और त्रिंज के रूप में संसार अवस्था में मिली जुली पर्याय धारण करता है। उसमें एक जीव होता है और अनेक पुद्गल परमाणु होते हैं और मिलकर के एक मनुष्य पर्याय बनती है, देव पर्याय बनती है, नारकी पर्याय बनती है। इस प्रकार से देखने में आता है। क्या कहते देखो, उसी प्रकार आत्मा अनेक द्रव्यात्मक पर्याय रूप संसार दशा में उत्पन्न होता हुआ दिखने में आता है। ऐसा अपन साफ देखते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि मनुष्य है, त्रिंच है, नारकी है। तो मनुष्य है तो मनुष्य का शरीर तो पुद्गलिक है ना, आत्मा जीव है और शरीर जो जितना है ये सब पुद्गलिक है। अब ये पुद्गल होकर के भी हलन चलन होता है, इसमें वो निमित्त संबंध है जीव का और पुद्गल का। ऐसा संबंध है निमित्त नैमित्तिक। जब तक जीव रहता है शरीर में तब तक शरीर की है क्रियाएं तदनुसार होती रहती हैं। ये कह रहे हैं पर्याय धारण करता है। एक इंद्रिय हो तो एक इंद्रिय के आकार रूप, मनुष्य हो तो मनुष्य के आकार रूप आदि अनेक द्रव्यात्मक अवस्था धारण करता हुआ दिखने में आता है। पहला पैराग्राफ में ये बात स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार अनेक पुद्गल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जीव और एक जीव और अनेक पुद्गल मिलकर के भी मनुष्य पर्याय आदि होते हैं। आत्मा की व्यंजन पर्याय और पुद्गल की व्यंजन पर्याय भिन्न भिन्न हैं। एक अर्थ पर्याय एक व्यंजन पर्याय होती है। तो ये मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये अनेक पर्यायों का रूप है ना, तो इसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो आत्मा की व्यंजन पर्याय और पुद्गल की व्यंजन पर्याय दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। एक द्रव्य की पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अत्यंत अभाव है। अब ये तो अपन जानते हैं कि जीव में और पुद्गल में अत्यंत अभाव है। चार अभाव बताएं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत अभाव। तो जीव में और दो द्रव्यों में तो अत्यंत अभाव होता है ना। तो जो जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, तो दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव माने किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। किसी अपेक्षा से कोई भी संबंध नहीं हो, उसका नाम अत्यंत अभाव है। तो अत्यंत अभाव है। जैसे बर्तन में रखे हुए पानी का आकार बर्तन जैसा होने पर भी पानी रूप नहीं है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि बर्तन में पानी रखा है तो पानी अलग है और बर्तन अलग है। यद्यपि वो पानी बर्तन के आकार है, तो आकार भले ही है तो भी वो उससे अत्यंत भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन चूंकि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए उसमें अत्यंत अभाव नहीं होगा, अन्योन्य भाव होगा। पानी रूप नहीं हुआ है। पानी और बर्तन भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न ही है। लकड़ी में रहने वाली अग्नि लकड़ी के आकार रूप होते हुए भी लकड़ी से भिन्न है। जैसे लकड़ी की अग्नि है और लकड़ी है, लकड़ी अलग है और अग्नि अलग है, दोनों उसका आकार धारण किए हुए है। तो
तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पानी और उसने आकार धारण कर लिया है, पानी ने बर्तन का आकार धारण कर लिया है, बर्तन लिक्विड है ना, इसलिए वो बर्तन के आकार हो गया है। इसी प्रकार से आग भी, लकड़ी भी अग्नि के आकार हो जाती है। लकड़ी भिन्न है। यदि लकड़ी और अग्नि एक हो तो अग्नि बुझते ही लकड़ी का नाश हो जाना चाहिए। लकड़ी तो बची रहती है, कोयले के रूप में रहती है ना, लकड़ी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लकड़ी और अग्नि एक नहीं है। अब मैंने लकड़ी के आकार में वो अग्नि, हालांकि वो अब लकड़ी दिखाई नहीं देती अपन को तो वो उसका अग्नि का आकार दिखाई देता है, लेकिन अभी मौजूद है ना, अग्नि तो बुझ गई और उसके बाद भी कोयला है मौजूद, तो कोयले के आकार में वो लकड़ी है, तो वो नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु वो नष्ट नहीं हुई, लकड़ी है। इसलिए लकड़ी और अग्नि एक नहीं है। लकड़ी अलग है, अग्नि अलग है, दोनों एक नहीं हैं। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया था, उसी प्रकार अब चैतन्य का स्वरूप सिद्धांत समझाते हैं। जिस प्रकार ये उदाहरण, उसी प्रकार ये सिद्धांत है। उसी प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा स्वयं के कारण क्षेत्रांतर गमन करता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। जिस आत्मा तो चला जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। यदि वो अलग अलग नहीं होते तो शरीर क्यों पड़ा रह जाता है? जब आत्मा जाए तो शरीर चला जाए। यदि शरीर और आत्मा एक हों तो आत्मा के साथ शरीर भी जाना चाहिए। अब दोनों एक नहीं है, एक होते तो जब आत्मा गया तो शरीर भी चला जाता, लेकिन शरीर तो मौजूद है, आत्मा चला गया है, इससे मालूम पड़ता है कि वो दोनों अलग अलग थे, अलग अलग हैं। परंतु वह शरीर तो यहीं पड़ा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखने में आता है। यदि दोनों एक हों तो कभी भिन्न ना हो, उसका नाम एक होना है। कि जो कभी अलग अलग नहीं होते वो सदा एक रहते हैं। भिन्न हैं तभी भिन्न होते हैं, जब अलग अलग हैं तो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। जो अभिन्न होता है वो कभी अलग नहीं हो सकता है, वो जो अलग होता है तो वो अलग है, इसलिए अलग होता है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है। अब इन गाथाओं का सारांश वो होता है, इन गाथाओं में क्या कहा गया है। इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त। कि 4 मान क्या, इसमें इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं तो उसको 1 गिना, इंद्रिय और 3 बल उनको 1 गिना, और आयु 1 गिना, और स्वश्वास 1 गिना, तो 4 हो गए। और यदि 5 इंद्रियों को 5 गिनते हैं, बल को 3 गिनते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और स्वश्वास, तो 10 हो जाते हैं। 5 3 8 और 2 10, तो 10 भी हो सकते हैं और 4 भी कह सकते हैं उनको। 1 कर दो तो 4 हो जाएंगे, और भिन्न भिन्न करोगे तो 10 हो जाएंगे। समझ में आ गया? 5 इंद्रियों को 1 गिनेंगे तो 4 हो जाएंगे, 5 को 5 गिनेंगे और 3 बल गिनेंगे और आयु स्वश्वास गिनेंगे तो 10 हो जाएंगे। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव। माने वे 4 हैं और वे 10 हैं, तो उनको 4 कहो। अब ऐसा है 2 इंद्रिय जीव है कोई, तो उसकी इंद्रियां 2 ही होंगी, है ना, तो वो उसके 6 प्राण होंगे, 10 नहीं होंगे। तो क्या कहते हैं, अधिक से अधिक 10 प्राणों से संयुक्त जीव की असमान जातीय नर नारकादिक पर्यायें विभिन्न आकारों में होती हैं। और नर और नारक, नाग की पर्याय, मनुष्य की पर्याय भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जिस गति में जीव जाता है उस गति के योग आकार को ग्रहण कर लेता है। जिस गति में जाता है, मानो मनुष्य गति में आएगा तो मनुष्य को आकार ले लेगा,
और नरक गति में जाएगा तो नरक का आकार ले लेगा, तो जिस गति में जाता है उसके आकार ग्रहण कर लेता है। मनुष्य गति का जीव मनुष्य आकार हो जाता है, पर मनुष्य देह के भी तो दिन में अनेक प्रकार बनते हैं, अनेक आकार बनते हैं। दिन भर में वो अंगड़ाई लेता है, ऐसे हाथ करता है, हाथ ऊपर नीचे करता है, तो उसके आगे अनेक आकार बन जाते हैं। यद्यपि मनुष्य का आकार एक है लेकिन उसके अनेक आकार बन जाते हैं। माने वो जैसे सोता है, लेटता है, उठता है, बैठता है, तो उस प्रकार से उसके आकार बदलते रहते हैं। तो मनुष्य देह के भी तो दिन में अनेक आकार बनते हैं और उसके आकार और उसके साथ जीव भी उन्हीं आकारों में परिणत हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का आकार, शरीर का आकार बनता है, जीव का आकार भी उसी रूप परिणत हो जाता है। जीव ऐसा नहीं है कि जीव तो आकार के वैसे रह जाएगा। जीव उसी के शरीर के आधार से जैसे शरीर का परिणाम होता है तो जीव का भी परिणाम होता रहता है, जीव का भी आकार बदलता रहता है। इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में आत्मा अलग है और देह अलग है। ठीक है, ये असमान जाति क्यों कह रहे कि एक जीव है, अनेक पुद्गल हैं, तो वो समान नहीं है, इसलिए वो असमान है। तो असमान जाति है, असमान जाति माने भिन्न, दो प्रकार की जाति है, भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, तो उसको असमान जाति कहते हैं। इस समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसको समान जाति कहते हैं। तो असमान जातीय मनुष्य पर्याय में आत्मा अलग है और देह अलग है। यद्यपि वे एक क्षेत्र अवगाह हैं तथापि उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है। यद्यपि वे एक क्षेत्र में रहते हैं, शरीर और आत्मा दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र में रह करके भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव तो अमूर्तिक है और शरीर तो मूर्तिक है, पौद्गलिक है, और वो आत्मा जीव है, चेतन है। उनके आकार भी भिन्न भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को निरंतर विद्यमान रहता है। ये कह रहे हैं ज्ञानियों को, ज्ञानी किसे कहते हैं कि जिसके ऐसा भेद विज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ और ये शरीर मुझसे भिन्न है, अलग है, ये मैं नहीं हूँ। यद्यपि मैं इसको व्यवहार से अपना कहता हूँ, अपना ही तो कहता है, खुद तो नहीं कहता कि मैं मनुष्य हूँ। ऐसा कहे तो समझना चाहिए कि ज्ञानी यदि वो है तो वो अपने को भिन्न मानता है और शरीर को भिन्न मानता है। भले ही व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में ऐसा कहने में आता है कि मेरा नाम फलां है, ऐसा कहने में आता है, लेकिन ये व्यवहार की भाषा है। वास्तव में वो उस समय भी जानता है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जड़ तत्व शरीर नहीं हूँ। ऐसा ज्ञान तो उसको रहता है, श्रद्धांत तो उसको ऐसे ही रहता है, लेकिन व्यवहार की भाषा में ऐसा बोलता है। तो जैसा बोलता है वैसा होता नहीं है वो। एक भिन्न तात्पर्य है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। ऐसा भेद विज्ञान ज्ञानियों को निरंतर विद्यमान रहता है। ज्ञानियों को ऐसा भेद विज्ञान बराबर बना रहता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यद्यपि शरीर में हलन चलन होता है तो निमित्त संबंध है, ऐसा घना संबंध है, उसके कारण से ऐसा हो जाता है। लेकिन ये शरीर यदि जड़ हो जाए, अलग भिन्न है, तो मूर्ता की तरह पड़ा रहता है, फिर हलन चलन नहीं करता। जब तक चेतन रहता है तब तक वो हलन चलन करता है। यदि हमें अपना कल्याण करना है, आत्मा का हित करना है, तो क्या करना पड़ेगा वो बात समझो। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ऐसा भेद विज्ञान निरंतर कायम रखना चाहिए। यदि हमें अपना कल्याण करना है तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान निरंतर सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय उसको ऐसा भेद विज्ञान रहना चाहिए कि मैं भगवान आत्मा हूँ,
कारण परमात्मा हूँ, मैं चिदानंद चेतन स्वरूप हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, अचेतन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। यद्यपि शरीर और आत्मा का घना संबंध है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैं तो उससे भिन्न प्रकारी ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसा भेद विज्ञान निरंतर रहना चाहिए। कह रहे हैं निरंतर रहना चाहिए, माने क्या कि सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सोते जो कुछ भी काम कर रहा हो उस समय उसको निरंतर ऐसा अंदर में भेद विज्ञान रहना चाहिए। वो भले बोले नहीं, बोलेगा तो कैसे, बार बार थोड़ी ऐसा बोलेगा मैं आता हूँ मैं आता हूँ ऐसा, अरे लेकिन वो फीलिंग ऐसा रहता है कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा भान विवेकी को निरंतर बना रहता है। ऐसा कह रहे हैं। देखो ये कह, यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ऐसा भेद विज्ञान निरंतर माने हमेशा, हमेशा माने सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे निरंतर कायम रखना चाहिए। रखना चाहिए, चाहिए शब्द का क्या जो प्रयोग कर रहे हैं उसका क्या करते हैं कि यदि हम वास्तव में भेद विज्ञान करना चाहते हैं तो ऐसा जरूर करें। भगवान को याद करें ना करें, कम करें ज़्यादा करें, वो अलग बात है, लेकिन ये जो भेद विज्ञान है इसके बिना कल्याण नहीं होगा। कल्याण इससे होगा। कल्याण का रास्ता ये है, कल्याण का उपाय ये है कि अपने और पराये का भेद विज्ञान होना चाहिए कि मैं तो चिदानंद चेतन आत्मा हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, जड़ शरीर है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान इसको निरंतर बरतना चाहिए। अपन को ऐसा लगता है कि अपन ने 1 घंटा आधा घंटे 15 मिनट भगवान की स्तुति कर ली, भगवान का स्तुति कर लिया, हमारा काम हो गया, हमारा धर्म हो गया। कि नहीं, धर्म निरंतर होता है। धर्म का स्वरूप क्या है कि निरंतर ऐसा भेद ज्ञान बरतना चाहिए अपने में, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। कल्याण करने के लिए ऐसा भेद विज्ञान निरंतर 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय बरत रहना चाहिए। अब इस गाथा में आत्मा का अन्य द्रव्यों के साथ संयुक्त न होने पर भी अर्थ निश्चायक स्वरूपास्तित्व को, स्वरूपास्तित्व में जानते हो, स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है ना, उसमें अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, उसका नाम स्वरूपास्तित्व है। अर्थ निश्चायक पदार्थ का निश्चायक जो है वो अपना जीव का निश्चायक क्या है, स्वरूप अस्तित्व है। तो स्वरूप अस्तित्व को स्वपर विभाग के हेतुभूत मैं चेतन आत्मा हूँ और शरीर जड़ है, ऐसा स्वपर का विभाग के लिए के हेतुभूत माने इसका कारण है ये। ऐसा विभाग अब कब होगा, कब ख्याल में आएगा ये बात, जब ऐसा विभाग भेद ज्ञान रहेगा अपन को तो वो विवेक जागृत रहेगा। तो स्व का विभाग के हेतुभूत में समझाते हैं। अब ये ज्ञान कराते हैं कि स्व का भेद विज्ञान क्या है, ये ज्ञान इस गाथा में कराते हैं। तम सद्भाव निवेदम दब्ब सावम त्या समाखादम को स्वभाव से सबसे पहले इसमें त्रिधा शब्द आता है। त्रिधा मान होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार मान उत्पाद व्यय द्रव्य है ना। ये उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है आत्मा का स्वरूप। उत्पाद व्यय द्रव्य इसके त्रिधा मान 3 प्रकार का। कौन कौन से 3 प्रकार का? उत्पाद व्यय द्रव्य। त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव से। द्रव्य का स्वभाव कैसा है? 3 प्रकार का है।
निज अस्तित्व इससे सिद्ध होता है। वह हो न मोहित जान लो, वह पर पदार्थ में देह में मोहित नहीं होता। वह हो न मोहित जान लो अन्य द्रव्यों में कभी, वो अन्य द्रव्यों में कभी मोहित नहीं होता। अपने उत्पाद व द्रव्य को समझता है कि मेरा आत्मा का जो जीव उक्त अस्तित्व निष्पन्न 3 प्रकार से कथित सविकल्प भेद वालों दिव्य स्वभाव को जानते हैं, वे अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होते। वो अन्य द्रव्य में अपनापन नहीं स्थापित नहीं करते, मोह नहीं करते, माने अपनापन स्थापित नहीं करते। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो मूल गाथा में कह दिया कुंद ने, फिर अमृतचंद्र बोलेंगे, फिर हिंदी के जो कवि हैं वो भी बोलेंगे, और अंत में कांजी स्वामी भी बोलेंगे। 4-5 बार रिपीटिशन होगा, और फिर भी अपनी समझ में नहीं आवे तो अपना ही दुर्भाग्य अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो कोई कसर रखी नहीं है। कितने बार कहा है एक बात को अनेक बार कहा है, और अनेक प्रकार से कहा है। फिर तो अपन को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अपन नहीं ध्यान देंगे तो अपना काम नहीं होगा। देखो ये प्रवचन सार जो नाम का ग्रंथ है, इसमें ये बात समझाई है। वो कहते हैं कि कल्याण का मार्ग है ये है। यदि अपन को अपना कल्याण करना है तो वो आप पूजा पाठ करते हो, कोई उसमें निषेध नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इस वस्तु स्वरूप को समझे बिना काम नहीं होगा। वो करो, अशुभ से बचने के लिए वो करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, लेकिन मूल में जो भूल है उसको भी अपन को निकालना है। और वो क्या है कि देह में एकत्व बुद्धि मोहत बुद्धि है, उसको निकालना है। और आत्मा में हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान अपन को निरंतर करना है। क्या कहते हैं, इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद कि द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षणभूत, द्रव्य को निश्चित कौन करता है? अपना जो स्व लक्षण है ना, लक्षण माने पहचान का चिन्ह, तो स्वलक्षणभूत स्वरूप अस्तित्व, जो वो स्वरूप का अस्तित्व है, अपने स्वरूप का आत्मा का अस्तित्व है, वो स्वरूप अस्तित्व ही वस्तुतः द्रव्य का स्वभाव है। वही स्वभाव है द्रव्य का, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व से ही बना हुआ है। द्रव्य का स्वभाव भी बना है, वो द्रव्य के अस्तित्व से बना हुआ है। द्रव्य की मौजूदगी है, अस्तित्व है ना, उसकी सत्ता है, तो उससे उसका स्वभाव बना हुआ है। द्रव्य गुण और पर्याय, कौन कौन? द्रव्य गुण और पर्याय हैं, और उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये 3 बात। दो, एक द्रव्य गुण पर्याय को समझना और एक उत्पाद व्यय द्रव्य को समझना। द्रव्य गुण पर्याय क्या है कि मैं एक द्रव्य हूँ, उसमें अनंत गुण हैं, और उसकी प्रति समय होने वाली अनंत पर्याय होती हैं निरंतर। तो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, और पर्याय अवस्थाएं क्या हैं? पर्याय माने अवस्था जो बदलती रहती है निरंतर, निरंतर जो बदलती रहती है उसका नाम पर्याय है। कोई पर्याय कोई बड़ी चीज़ नहीं है। द्रव्य को समझ लिया अपन ने, जो त्रिकाल है वो द्रव्य है, और गुण भी त्रिकाल रहते हैं, और पर्याय निरंतर पलटती रहती है, उस पलटन का नाम पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य से त्रियात्मक भेद भूमिका में आरूढ़, 3 रूप से भेद किया गया है। त्रियात्मक भेद भूमिका में आरूढ़, माने भेद के रूप से उत्पन्न आरूढ़ द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता है। कि द्रव्य का स्वभाव कैसा है? उत्पाद व द्रव्य रूप है और द्रव्य गुण पर्याय रूप है। ये दो तरह से द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का स्वभाव कितने प्रकार का है? एक तो द्रव्य गुण पर्याय रूप है, और एक उत्पाद व द्रव्य रूप है ना।
त्रियात्मक भेद भूमिका में आरूढ़ द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य से प्रति मोह को दूर करके, पर द्रव्य के प्रति अपना उत्पाद व द्रव्य और अपना द्रव्य गुण पर्याय अपना है और पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। तो ये कहते पर द्रव्य से भिन्न सिद्ध करता हुआ भेद भूमिका में आरूढ़ द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, पर द्रव्य के प्रति मोह जो है ना कि ये मोह माने एकत्व बुद्धि, उसको दूर करता है, वो मैं नहीं हूँ। पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, मोह माने एकत्व बुद्धि है ना, उसको दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु, स्वपर के विभाग का हेतु है। स्व क्या है और पर क्या है, इसका विभाग करना हो, अलग अलग करना हो तो उसका हेतु क्या है कि यही जानो कि मैं चिदानंद चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, उत्पाद व ध्रुवमय हूँ, है ना, और द्रव्य गुण पर्याय सहित हूँ, मेरा मुझ में है और पर का अपर में है। तो ये कह रहे हैं इसलिए स्वरूपास्तित्व ही स्व पर के विभाग का की सिद्धि के लिए पद पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए। कदम पद पद पर माने कदम कदम में, हर समय 24 घंटे निरंतर क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्व और पर का विभाग क्या है, स्व क्या है और पर क्या है। स्व पर के विभाग की सिद्धि के लिए, काय की सिद्धि के लिए कि मैं स्व हूँ और ये पर है, स्व पर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पर लेना चाहिए। माना हर समय 24 घंटे निरंतर याद रखना चाहिए कि स्व पर क्या है, स्व क्या है और पर क्या है। मैं ज्ञानंद स्वभावी आत्मा हूँ और ये जड़ पुद्गल का पिंड है। ऐसा भेद विज्ञान निरंतर हमेशा बना रहना चाहिए और मुझसे इनका कोई संबंध नहीं है, दोनों में अत्यंत अभाव है। जीव में और पुद्गल में दोनों हैं, अलग दो द्रव्य हैं ना, अलग अलग, इसी दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है बीच में। इसलिए मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं इनका कुछ लेता देता हूँ नहीं, ये मेरा कुछ बिगाड़ते नहीं, सुधारते नहीं हैं और मैं इनका कुछ सुधार बिगाड़ करता नहीं हूँ। इस प्रकार का अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। अब जो बात जो अभी क्या समझाई है उसी को और खुलासा करके समझाते हैं। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य चेतना विशेष रूप गुण और चेतन के व्यतिरेक पर्याय। चेतनत्व का अन्वय और व्यतिरेक ये दो भेद है ना। अन्वय में अस्तित्व को बताने वाला और व्यतिरेक में उसकी भिन्नता का ज्ञान कराने वाला। यहाँ अन्वय और व्यतिरेक सब न्याय शास्त्र में भी आते हैं, तो यहाँ अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है कि भिन्न भिन्न और एक रूप है। तो अन्वय माने एक रूप और व्यतिरेक माने भिन्न भिन्न रूप। यहाँ पर यही अर्थ है। चेतनत्व में अन्वय रूप द्रव्य चेतना, अन्वय रूप क्या है, आत्मा चेतन स्वरूप है ना। तो द्रव्य अन्वय रूप द्रव्य चेतना विशेष रूप गुण, और गुण कैसे है, चेतना विशेष रूप जो है वो गुण है, और चेतनत्व के व्यतिरेक ये पर्याय है। पर्यायों से भिन्न होती है ना, तो पर्याय हैं। चेतनत्व के व्यतिरेक पर्याय यह त्रियात्मक तथा पूर्व और उत्तर के व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले चेतनत्व रूप ध्रुव और चेतनत्व चेतन के उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूप अस्तित्व वाला है। इस स्वरूप अस्तित्व बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप अस्तित्व अलग है और पुत्र का स्वरूप अस्तित्व अलग है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। मैं अन्य हूँ और अचेतन अन्वय, अचेतन के अन्वय रूप द्रव्य अचेतना के व्यतिरेक विशेषत्व रूप गुण और अचेतन के विशेष व्यतिरेक रूप पर्याय। चेतन की पर्याय भिन्न है, अचेतन की पर्याय भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का नाम है और अचेतन पुद्गल का नाम है, और दोनों आप अलग अलग हैं, दोनों प्रकार सर्वथा भिन्न भिन्न हैं।
इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान हमको बरतना चाहिए। ज़्यादा विशेष नहीं हो गए तो कम से कम इतना तो अपन जानते ही हैं, समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और शरीर जड़ है, अचेतन है। मैं चेतन हूँ, अमूर्तिक हूँ, और शरीर मूर्तिक है, जड़ है। इतना ज्ञान रखो बस कि मैं चेतन हूँ और शरीर अचेतन है, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। मैं अमूर्तिक हूँ, चेतन स्वाभाविक ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, और ये जड़ स्वभाव ही है, कुछ जानता नहीं है, जान सकता नहीं है, जानने की योग्यता नहीं है शरीर में। यह त्रियात्मक तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले अचेतनत्व रूप द्रव्य और अचेतनत्व के उत्तर तथा पूर्व के व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूपास्तित्व स्वभावी अन्य अचेतन। मेरा चेतन का स्वरूप अस्तित्व अलग है और अचेतन का स्वरूप अस्तित्व अलग है। स्वरूप अस्तित्व में उनका उसका स्वरूप में अचेतन है, जड़ रूप है, अचेतन है, और मैं चेतन हूँ और ज्ञान दर्शन रूप हूँ, अमूर्तिक हूँ। तो ऐसा दोनों का भेद ज्ञान बराबर हमको रहना चाहिए, और होता है। इतना तो अब समझ में आ ही गया है कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, और ये जड़ है और मुझसे ये भिन्न है, और दोनों में अत्यंत अभाव की वजह की दीवार खड़ी है। अब ये कहते यह त्रियात्मक तीन स्वरूप, उत्पाद व ध्रुव रूप है ना, तो त्रियात्मक तीन स्वरूप, त्रियात्मक स्वरूप अस्तित्व स्वभावी अन्य अचेतन, माने चेतन का अन्य स्वरूप है और अचेतन का अन्य स्वरूप है। चेतन ज्ञान दर्शन स्वभावी है और अचेतन जड़ स्वभावी है। इसलिए मुझे मोह नहीं है। मोह नहीं है माने इस तरीके के प्रति मेरी कोई ममता नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए मुझे मोह नहीं है, स्वपर का विभाग है। मैं अपने को स्वरूप को जानता हूँ और पर के स्वरूप को अच्छी तरह पहचानता हूँ, जानता हूँ। इसलिए मुझे कोई स्वपर विभाग होने से मोह नहीं है। जो दोनों में भिन्नता का ज्ञान हो गया कि मैं तो चेतन हूँ और ये जड़ है, अब इससे मुझे क्या लेना देना है, उससे मोह क्यों होगा, नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानी को पर पदार्थ के प्रति मोह नहीं होता है। मोह माने एकत्व बुद्धि नहीं होती है, ममत्व बुद्धि नहीं होती है। आचार्य जयसेन तात्ववृत्ति की टीका आचार्य अमृतन जैसी करते हैं, इसलिए कुछ अलग नहीं कहा। जैसा अमृतचंद्र ने कहा उसी बात को आचार्य जयसेन आचार्य जी भी कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने विस्तार नहीं किया है। कि लिखा है आचार्य जयसेन भी तात्ववृत्ति की टीका आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका के समान ही अनुसरण करते हैं। जैसा आचार्य अमृतचंद्र ने कहा है कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं और दो द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है, एक जड़ है एक चेतन है, यही बात आचार्य जयसेन कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अलग से उल्लेख नहीं किया। अब वृंदावन कवि एक छंद में अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। देखो वृंदावन कवि भी कोई साधारण कवि नहीं थे, बहुत बड़े महाकवि थे और उनका चिंतन बहुत गहरा था। उन्होंने प्रवचन सार जैसे ग्रंथ की टीका, हिंदी टीका और वही पद्य में करने का हिम्मत की है। इससे मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। क्या कहते हैं देखो वे, उपयोग स्वरूप सौ उपयोग दुधा छवि छाजत लेखन भेद किए होए विराजत है। ये सबसे बढ़िया बात क्या है, तब शिवपुर नौबत बाजत है। शिवपुर माने शिवपुर, मोक्ष मार्ग, मोक्ष की नौबत बजती है। नौबत माने जानते हो नगाड़ा, और बजता है। अब मोक्ष निकट आ गया है,
उसका नगाड़े बजना शुरू हो गए, जब नगाड़े बजते हैं ना तो वस्तु सामने आती है। तो ये कहते हैं कि अब शिव पर नौबत बाजत है, अब मोक्ष रूपी नौबत बज रही है, माने मोक्ष का निकट आ रहा है। जब आप में आप ही राजत है, जब आप आत्मा अपने स्वरूप में शोभामान होता है, राजत है मान शोभामान होता है, तो मोक्ष मार्ग मोक्ष की नौबत बजने लगती है, माने मोक्ष निकट आने लगता है। जैसे नौबत वो उसको भी कहते हैं जब मरण आते हैं ना, तो मरण के बाजे बजते हैं ना, तो अलग टाइप के बजते हैं। जब शादी होती है तो उसके बाजे बजते हैं, वो उसका टाइप अलग होती है। तो ये शिवपुर की नौबत बज रही है, मोक्ष पाने का रास्ता खुल रहा है, समझ लो। उपयोग स्वरूप चिदानंद सो, उपयोग दुधा छवि छाजत है। ये कह रहे वो आत्मा का उपयोग, आत्मा उपयोग स्वरूप है। चिदात्म माने आत्मा उपयोग स्वरूप है, और वो उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। उपयोग दुधा छवि छाजत है, दो प्रकार का उपयोग है, एक ज्ञान उपयोग और एक दर्शन उपयोग। निज जानन देखन भेद लिए, और जिसका स्वभाव क्या है कि जानना देखना, ज्ञान जानता है और दर्शन देखता है। तो निज जानन देखन भेद लिए, जानना देखना उनका स्वभाव है। सो शुभ अशुभ हुए विराजत हैं, संसार दशा में वो शुभ और अशुभ के रूप में विराजमान होते हैं। मैंने मुक्त अवस्था में तो सदोपयोग रूप में विराजमान होता है, उपयोग शुद्ध हो जाता है, और जो संसार अवस्था में वह शुभ अशुभ भाव रूप से बरतता है। तो शुभ अशुभ हुए विराजत है। अब यहाँ विराजत शब्द का उपयोग किया है, तो अशुभ को भी विराजत कहा है, तो ये थोड़ा व्यंग्यात्मक समझ लो। शुभ अशुभ संसार अवस्था में जीव शुभ अशुभ भाव में रहता है, कभी शुभ भाव में रहता है, कभी अशुभ भाव में रहता है। तो भगवान की भक्ति करता है, ये शुभ भाव में चला गया, कसाय मंद हुई, भगवान की भक्ति का भाव जागृत हो गया, वो शुभ भाव हो गया। और विषय कसाय में चला गया, खान पीन में चला गया। खान पीन भी विषय कसाय है। खाना पीना अपन करते हैं ना, ये बहुत स्वादिष्ट भोजन और ये सब खाना पीना, ये सब एक ही ऐसा है। पांच इंद्रियों के भोग है ना, तो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु और कर्ण, पांच इंद्रियों के भोग। बढ़िया बढ़िया गाना आप सुनते हो, ये भी भोग है और विषय है, कर्ण इंद्रिय का विषय है ये। गाना सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, बहुत लोगों को इतर के बिना चैन नहीं पड़ती है, रोज़ इतर चाहिए लगाना को, कान में लगा ही रहता है वो इतर, और ऐसे सूंघते रहते, ऐसे देखते रहते, सूंघते रहते, गंदे लेते रहते उसकी। तो ये पांच इंद्रियों के विषय हैं, चाहे वो स्पर्श का विषय हो, चाहे रसना का विषय हो, चाहे ग्रहण का विषय हो, चाहे चक्षु का विषय हो, चाहे पांच इंद्रियों के विषय। जिन जानन देखन भेद लिए स्वभाव होए विराजत है। शुभ भाव रूप होता है, अशुभ भाव रूप होता है। अशुभ भाव कितना होता है, भगवान की भक्ति का भाव कितनी देर रहता है। अरे उस भगवान की भक्ति में भी बीच बीच में अशुभ आ जाता है, अपन को पता नहीं चलता है कब अशुभ आ गया और कब शुभ है, अपन को निर्णय नहीं कर पाते हैं। अपन उसको सब में शुभ में गिनते रहते हैं। जब से अपन ने घर से निकलना शुरू किया, घर से निकले कपड़ा पहन के, और हम शुभ भाव कर रहे हैं। अब उसमें आनंद जी मर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैदल सब हो रहा है, उस शुभ भाव में गिनते हैं। और जब नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में कपड़ा पहनते हैं, उस शुभ भाव में गिनते हैं। और भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें भी अशुभ होता है बीच बीच में, तो उसको भी अपन शुभ में गिनते हैं। अपन तो जब से मंदिर आए, वो मंदिर से घर गए, जब तक सारा शुभ ही शुभ में गिनते रहते हैं। कितना शुभ हुआ कितना अशुभ हुआ तुम्हें पता नहीं चलता है, तुम्हें होश नहीं है कि तुम कहाँ शुभ में रहते हो, कहाँ तुम अशुभ में रहते हो। आके और जब दुकानदारी में और व्यापार में यहाँ रहता है, तो प्योर अशुभ ही शुभ बरतता है, शुभ होता ही नहीं है। यद्यपि
आगम के हिसाब से शुभ अशुभ का जोड़ा है और एक उसमें अंतर आता रहता है। वो बात अलग वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अधिकांश तो अशुभ बरतता है, उसमें अशुभ भाव की अधिकता रहती है, शुभ भाव बहुत कम होता है, तो शुभ भी अशुभ में बदल जाता है, अशुभ भी शुभ में बदल जाता है। वो बदला बदली होती रहती है, उस पर ज़्यादा बारीकी में अपने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार अवस्था में स्वभाव रहता है, दो संसार के कारण है, इतना वो बताना चाहते हैं। नित्य जानन देखन भेद लिए सो स्वभाव होए विराजत है। संसार दशा में वह स्व अशुभ भाव में विराजमान होता है। तिन ही कर्म प्रबंध बंधे और उन्हीं स्वभावों से कर्म बनते रहते हैं। इनमें श्री जिनकी ध्वनि गायत है, ऐसा भगवान की ध्वनि में आता है। दिव्य ध्वनि में ऐसा कहते हैं कि संसार अवस्था में स्वभाव होता है, ऐसा भगवान की वाणी में आता है। जब आपस में जब आप में राजत है, जब यह आत्मा स्वयं में विराजमान होता है, तब मोक्ष का नौबत बजती है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता है तो मोक्ष मार्ग खुलता है, मोक्ष की नौबत बजती है, माने ये जीव मोक्ष के मार्ग में लग जाता है। इतना यहाँ तक कहा। अब शेष बात अपन कल करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है।